Audio Jungle. रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक ब्लड रिलेशन लेके आऊं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अपन बेसिक लेवल से लेके अप लेवल तक जाएंगे। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न आगे भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करें। स्टूडेंट इस किस प्रकार प्रश्न आते हैं वीडियो के अंत तक बने रहना। देखना स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले ये आपको मानना है यानी यू तुम हो। अब इसके बाद में ये आपके पिताजी, कौन है? पिता। पिता के बाद में माता पिता, माता पिता। इसके बाद में पिताजी का भाई, भाई की पत्नी, पत्नी के बाद में इनके बच्चे। इसके बाद में पिताजी की बहन, बहन के बाद में बहन के कौन? पति, पति के बाद में इन दोनों के बच्चे। इसके बाद अपनी माता, माता के माता पिता, माता के भाई, भाई की कौन? पत्नी, और भाई और इनके बच्चे। फिर माता की कौन? बहन, बहन के कौन? पति। इसके बाद में इनके बच्चे। अब इसके बाद में अपनी बहन, बहन के कौन? पति, इनके बच्चे। इसके बाद अपने भाई, भाई की कौन? पत्नी, और ये बच्चे। ध्यान से देखना किस प्रकार प्रश्न आते वो देखते हैं अपन। ये अपन है यू यानी आप हो, और अपन से ये अपने क्या लगते हैं, ध्यान से देखना। अपने पिताजी, पिताजी लगेंगे अपने पिताजी के माता पिता लगेंगे क्या? दादी और दादा। इसी प्रकार पिताजी का भाई क्या लगेगा अपना? चाचा। क्या लगेगा? अंकल। पत्नी लगेगी चाची यानी आंटी। अब इसके बाद में पिताजी की बहन लगेगी क्या? बुआ। और बहन के पति लगेंगे क्या? फूफा जी। क्या लगेंगे? फूफा जी। इसके बाद बहन और पति के बच्चे लगेंगे अपने कौन से? फूफेरे, फूफेरे भाई या बहन। और अपने चाचा के लड़के लड़की लगेंगे क्या? चचेरे भाई या बहन। इसके बाद में ये अपना रिलेशन हो गया। इसके बाद आते हैं अब माता क्या लगेगी? माता ही लगेगी। और अपने मम्मी के माता पिता लगेंगे नाना नानी। माता के भाई लगेंगे क्या? मामा। क्या लगेंगे? मामा। और पत्नी लगेगी क्या? मामी। इसके बाद बच्चे लगेंगे कौन से भाई? ममेरे, ममेरे भाई या बहन। इसी प्रकार अपनी माता की बहन लगेगी क्या? मौसी। और पति लगेंगे क्या? मौसा जी। इसी प्रकार
अपनी मौसी और मौसा जी के बच्चे लगेंगे क्या, मौसेरे, भाई या बहन। इसी प्रकार अपनी बहन क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। पति लगेंगे क्या, जीजा जी। और बच्चे लगेंगे क्या, अपनी बहन के बच्चे लगेंगे भांजा या भांजी। इसी प्रकार अपने भाई लगेंगे भाई, और भाई की पत्नी लगेगी क्या, भाभी। और बच्चे लगेंगे क्या, भतीजा या भतीजी। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अपने रिलेशन होते हैं इतने, आगे वीडियो में चलते। हाँ स्टूडेंट, ये रिलेशन पता करने के बाद में अपन इसको कैसे हल कर पाएंगे, किस लाइन से अपन प्रश्न हल करेंगे, देखना स्टूडेंट। यानी प्लस का निशान आपको लगाना है पुरुष पे, किस पे लगाना है, पुरुष पे। माइनस का निशान लगाना है आपको महिला पे। ध्यान रखना, प्लस का निशान किस पे आएगा, पुरुष पे, माइनस का निशान आएगा महिला पे। इसके बाद पिता पुत्र का रिलेशन आ जाए, इस लाइन से आप लिखोगे, या पिता की जगह क्या आ जाए, माता, या पुत्र की जगह आ जाए क्या, पुत्री। किस लाइन से, इस लाइन से। यानी पिता पुत्र है तब भी इसी लाइन से, पिता पुत्री है तब भी इसी लाइन से, माता पुत्र है तब भी इसी लाइन से, और माता पुत्री है तब भी इसी लाइन से। ये पहला डायग्राम। सेकंड डायग्राम रहेगा अपना भाई बहन का रिलेशन, यानी भाई या भाई, यानी भाई भाई का रिलेशन आए, यानी क्षैतिज लाइन से आपको दर्शाना है। या भाई की जगह क्या आ जाए, बहन आ जाए, तब भी इसी लाइन से आपको दर्शाना है। या आपको आ जाए क्या, बहन बहन आ जाए तब भी इसी लाइन से, बहन भाई आए तब भी इसी लाइन से, भाई भाई आए तब भी इसी लाइन से आपको दर्शाना है। और जो एक डेंजर लाइन अपनी वो कौन सी है, 3 नंबर है, पति पत्नी का रिलेशन। यानी ये पति और ये पत्नी, इन दोनों को, इस दोनों यानी दोनों तरफ क्या आएगा, तीर का निशान आएगा, डबल लाइन आएगी। यानी प्लस के लिए पुरुष, माइनस के लिए महिला, और ये खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन आए, पिता पुत्र के आएंगे। आपको ये बोल दे कि अपने दादाजी, यानी एक लाइन और आ जाएगी, यानी अपने से बड़े होंगे वो ऊपर लाइन आएंगी, और भाई बहन इक्वल है यानी इक्वल में लाइन आएगी, और पति पत्नी का रिलेशन है डबल लाइन आएगी, और प्लस के लिए पुरुष, माइनस के लिए क्या, महिला। आगे अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, किस प्रकार लाइन दर्शानी अपने को देखते हुए, यानी अपन से लेके चलना यू, ये कौन लगेगी, अपनी मां, यानी इस लाइन से दर्शाना आपको। आगे चलते। हाँ, माता के बाद में है यू, आप, यानी, और अपने पिताजी। हाँ स्टूडेंट, ग्रैंडफादर दादा या नाना, यानी इंग्लिश शब्द एक ही है, ग्रैंडफादर। नाना को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे, दादा को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे। अपन से रिश्ता बजाना है, यानी यू। अपने पिताजी, पिताजी के भी पिताजी अपने क्या लगेंगे, दादाजी। क्या लगेंगे, दादाजी। और अपने पिताजी की पत्नी यानी अपनी क्या लगी, मां। और मां के पिताजी लगेंगे अपने क्या, नाना जी। क्या लगेंगे, नाना जी। यानी पिता के पिता तो लगेंगे दादा, और अपनी मम्मी के पिता लगेंगे क्या, नाना। हाँ स्टूडेंट, ग्रैंड मदर यानी दादी या नानी, नानी को भी ग्रैंड मदर बोलेंगे और दादी को भी ग्रैंड मदर बोलेंगे। यू, अपने कौन, पिताजी। पिताजी की मां अपनी क्या लगेगी, दादी। क्या लगेगी, दादी। पिताजी की पत्नी अपनी लगी क्या, मां।
और पत्नी की माँ लगेगी अपनी क्या, नानी। क्या लगेगी, नानी। हाँ स्टूडेंट, ब्रदर और सिस्टर यानी भाई और बहन, यानी यू अपने भाई, इसी लाइन से, बहन है तो भी इसी लाइन से। हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, चाचा, मामा, मौसा, फूफा जी। इंग्लिश में तीनों को यानी चारों को क्या बोलेंगे, अंकल ही बोलेंगे। ऑप्शन ध्यान रखना आपको, यानी अपने से रिश्ता निकालते हैं यू। चाचा यानी अपने पिताजी, पिताजी का कौन, भाई, पिताजी का भाई अपना क्या लगेगा, चाचा। इसी प्रकार यानी ये अपन और ये अपनी मां, मां के भाई कौन लगेंगे, अपने क्या लगेंगे, मामा। इसी प्रकार आगे यू, मां की बहन, बहन के कौन, पति, क्या लगेंगे अपने, मौसा जी। क्या लगेंगे, मौसा जी। और एक रिश्ता बच गया कौन सा, फूफा जी का, यानी पिताजी की कौन, बहन, और बहन के कौन, पति, अपने क्या लगेंगे, फूफा जी। यानी फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, और चाचा को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में अंकल ही बोलेंगे। हाँ स्टूडेंट, चाची, मामी, मौसी, बुआ, इन चारों को इंग्लिश में बोलेंगे आंट। यानी अपन से पहली लाइन यू, चाची कौन होगी, अपने पिताजी, पिताजी के कौन, भाई, और भाई की कौन, पत्नी, यानी डेंजर लाइन से अपने क्या लगी है, चाची। सेकंड नंबर मामी, यू अपनी मां के कौन, भाई, भाई की कौन, पत्नी, अपनी क्या लगेगी, मामी। इसी प्रकार 3 नंबर है मौसी, यानी अपने मां की बहन क्या लगेगी, अपनी मौसी। और कौन है, बुआ, यानी अपन, अपन के कौन, पिताजी, और पिताजी की बहन अपनी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ लगेगी स्टूडेंट। यानी अपने पिताजी, पिताजी के भाई, भाई की पत्नी अपनी लगी चाची, और अपन अपनी माँ और माँ के भाई, भाई की पत्नी लगेगी क्या, मामी, और अपनी माँ की बहन लगेगी अपनी मौसी। इसी प्रकार अपन के पिताजी की बहन लगेगी अपनी बुआ। आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, वैसे इंपॉर्टेंट है कजिन, यानी चाचा के लड़के को भी कजिन बोलेंगे, बुआ के लड़के को भी कजिन बोलेंगे, मामा के लड़के को भी क्या बोलेंगे, कजिन, कजिन बोलेंगे। यानी अपने भाई के इक्वल, यानी भाई के इक्वल रिश्ता होगा उसको क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे। हाँ स्टूडेंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी सास और ससुर का रिश्ता कैसे दर्शाते हैं, डायग्राम से देखना स्टूडेंट। यानी मान लो ये पति पत्नी है, पति और पत्नी। आपको क्वेश्चन में आसानी होगी समझने में, देखना। यानी इस पत्नी की मां होगी, क्या होगी, पत्नी की मां होगी, इस पति की कौन हो जाएगी, वो सास। कौन हो जाएगी, सास। और पति के पिताजी होंगे, पिता के, इस पति के पिताजी होंगे, इसके कौन हो जाएंगे, वो ससुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, और इस बोले पति के ससुर कौन है, यानी इस मां के वो क्या होंगे, पति होंगे, वो इसके ससुर कहलाएंगे। और पिता की जो पत्नी होगी इसकी वो क्या कहलाएगी, सास कहलाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ स्टूडेंट, वही पति पत्नी का रिलेशन, पति और पत्नी, यानी डेंजर लाइन। अब साला कौन होगा इसका, यानी इसका कौन होगा, वो भाई। जो इस लड़की का भाई होगा इसका क्या कहलाएगा, वो साला। इसे आगे देवर, यानी इस पति का कौन होगा, वो जो भाई होगा इसका कौन होगा, वो देवर। आगे क्या, जीजा जी, यानी
इसका भी बहन, और बहन के कौन, हस्बैंड, पति, यानी इसका ये कौन है, जीजा जी, और इस भाई का ये कौन है, जीजा जी। यानी इस भाई का अपनी बहन के हस्बैंड क्या कहलाएंगे, जीजा जी, और इस पति का भाई इस पत्नी का लगा क्या, देवर, और इस पति का इस पत्नी का भाई लगा क्या, शाला। आगे देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, वही पति पत्नी, पति और पत्नी। देखना किस प्रकार आंसर निकलता है अपना। शाली दर्शाएं अपन, यानी इस पत्नी की बहन होगी, पत्नी की कौन होगी, बहन होगी, इसकी कौन होगी, वो साली होगी, यानी सिस्टर इन लो। ननद कौन होगी, यानी इसकी ननद कौन होगी, इसकी बहन क्या होगी, पति की बहन होगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, ननद। इसी प्रकार भाभी कौन होगी, यानी इसका कौन होगा, भाई, और भाई की जो पत्नी होगी, भाई की कौन होगी, पत्नी होगी, यानी ये बहन, ये भाई, और भाई की पत्नी इसकी क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी, क्या कहलाएगी। और इसी प्रकार यानी इसकी भी ये कौन है, भाभी है, ये इसका भाई, भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाभी। हाँ स्टूडेंट, ये अपन यानी यू अपने भाई और भाई का जो लड़का होगा वो अपना होगा क्या, भतीजा, क्या होगा, भतीजा। इसी प्रकार अपनी बहन होगी और बहन का बेटा यानी पुत्र क्या होगा, अपना भांजा, क्या होगा, यानी नेफ्यू। इसी प्रकार आगे बढ़े, यानी यदि ये लड़की हो यानी इसकी बहन होगी, इसकी कौन होगी, बहन होगी, तो वो लगेगी क्या, नीस लगेगी, क्या लगेगी, नीस लगेगी। इसी प्रकार इस भतीजे की बहन होगी, वो भी क्या लगेगी, नीस लगेगी, यानी उसको हिंदी में लिखेंगे क्या, भतीजी, क्या लिखेंगे, भतीजी। और इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट क्या, नीस बोलेंगे। उसी प्रकार भांजा यानी इस लड़के की बहन होगी, उसको बोलेंगे क्या, भांजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भांजी बोलेंगे। इंग्लिश शब्द एक ही है क्या, नीस। आगे बढ़ते स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अपन देखना है किस प्रकार आंसर निकलता है। राजन सचिन का भाई है, राजन किसका भाई है, सचिन का भाई है। मैंने आपको लाइन से बताया अभी, राजन किसका भाई है, सचिन का भाई है। इसके बाद तथा मानिक राजन का पिता है, मानक है, मानिक है, वो किसका पिता है, राजन का। इसके आगे बढ़ते हैं, जगत प्रिया का भाई है, जगत किसका भाई है, प्रिया का भाई है। ये लाइन से कोई संबंध नहीं, एक बार इस लाइन को अपन ड्रॉप कर देते हैं। प्रिया सचिन की पुत्री है, प्रिया किसकी पुत्री है, सचिन की, ये लो। और जगत किसका भाई है, प्रिया का, ये लो। पूछा क्या है, जगत का चाचा कौन है, ये दोनों बहन भाई है, और इनके पिताजी, और पिताजी का भाई क्या लगता है, अपना चाचा लगता है, यानी जगत का चाचा कौन, राजन। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई का पति है, यानी एक्स किसका पति है, वाई का, यानी किस लाइन से, डेंजर लाइन से। एक्स वाई का क्या है, पति, यानी मेल होगा तो प्लस का निशान, फीमेल होगा तो माइनस का निशान। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू है वो किसकी पुत्री है, एक्स की पुत्री है। जेड डब्लू का कौन है, पति है, जेड है वो किसका पति है, डब्लू का। एन जेड की पुत्री है, एन है वो किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री है। आपको पूछा है एन का वाई से, स्टूडेंट ध्यान से देखना, एन का वाई से आपको संबंध पूछा है। हमेशा आपका ध्यान से देख लेना, कभी भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो अंतिम लाइन जो आपको प्रश्न पूछे उसको क्या कर देना, उल्टा कर देना। इसमें पूछा है एन का वाई से क्या संबंध है, आपको करना है वाई का एन कौन लगता है, वाई का एन कौन लगता है। जो बाद में लिखा हुआ वो पहले लिख देना, और जो पहले लिख रहा है वो बाद में लिख देना, यानी वाई का एन कौन लगता है। अभी देखते हैं, ये इसका हस्बैंड है
और ये हस्बैंड यानी लड़की है इनकी, और लड़की की भी लड़की क्या लगती है, यानी ये अपने पापा और ये मम्मी, और मम्मी के पापा नाना जी, और ये नानी, नानी के अपन कौन लगते हैं, यानी अपन बोलते हैं कि यानी क्या है ये दोइती, दोइती को रीजनिंग भाषा में बोलते हैं क्या, नातिन। क्या बोलते हैं अपन कौन है, यदि लड़का होता तो उसको बोलते नाती, और लड़की है तो क्या बोलेंगे नातिन, यानी वाई की एन कौन लगती है, नातिन लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई का भाई है, एक्स किसका भाई है, वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, यानी ये पत्नी तो ये क्या हो गया प्लस का यानी पति हो गया। जेड डब्लू का पुत्र, जेड किसका पुत्र है, डब्लू का, इसका भी साइन नहीं पता आगे चलते हैं। डब्लू वी की पत्नी है, यानी ये निश्चित हो गई ये इसकी क्या है मां, और इसका पति कौन है, डब्लू वी की पत्नी है, यानी ये प्लस। वी का वाई के साथ क्या रिश्ता है, लास्ट लाइन क्या करनी है आपको उल्टी करनी है, यानी पहले क्या लिखोगे वाई और फिर क्या लिखोगे वी, यानी वाई का वी कौन लगता है। स्टूडेंट कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो पर्सन पूछे आपको वो अंतिम लाइन को क्या कर देना उल्टा कर देना, यानी वाई का वी कौन लगता है स्टूडेंट, ये कौन है इसके हस्बैंड कौन है, ये कौन है वाई का वी कौन लगता है, ये कौन है इसके हस्बैंड, और ये कौन हो गई इसकी, ये हो गई इसकी मां, और ये यानी वाई का जेड ये इसकी पति हो गई, ये इसकी सास हो गई, और ये कौन हो गया इसका ससुर हो गया। ध्यान से देखो ये इसका पति, पति की मां लगी इसकी सास, और मां के हस्बैंड लगेंगे इसके क्या स्टूडेंट ससुर लगेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा क्या बी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट 4 नंबर प्रश्न बातें, ए व बी का कौन है भाई है, ए व बी क्या है भाई है, यानी ए और बी क्या है भाई, दोनों पे साइन आएगा प्लस, और एक्स और वाई क्या है बहिने हैं, एक्स और वाई क्या है बहिने हैं, यानी इस लाइन को एक बार ड्रॉप कर दो, ए वाई का पुत्र है, ए किसका पुत्र है वाई का पुत्र है, यानी और एक्स किसकी बहन है वाई की बहन है, यानी दोनों ही क्या है बहन है, एक्स वाई बहने हैं, यानी इस पे मात्रा लगा एक्स और वाई क्या दोनों ही बहने हैं, यानी किसका साइन माइनस का। तो बताओ बी का एक्स के साथ क्या संबंध है स्टूडेंट, मैंने बताया अंतिम लाइन क्या करनी है आपको उल्टी करनी, यानी एक्स का बी कौन लगता है, एक्स का बी कौन लगता है, ये अपनी इसकी बहन, और बहन का लड़का क्या लगता है भांजा लगता है, क्या लगता है भांजा लगता है, यानी नेफ्यू लगता है, क्या लगता है भांजा। इस प्रश्न का आंसर आएगा क्या भांजा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बी, इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। हाँ स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन बताएं, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी किसका भाई है सी का भाई है, सी डी का पति है, सी पति किसका है डी का पति है, यानी ये क्या हो गई अपने आप पत्नी। ई ए का पिता है, ई किसका पिता है ए का, यानी इसका भी पिता इसका भी पिता। डी और ई में क्या संबंध है स्टूडेंट, मैंने बताया अंतिम लाइन क्या करनी है उल्टी करनी है, यानी ई का डी कौन लगता है, ई का डी कौन लगता है, ये इसका पुत्र, ये पुत्र, ये पुत्र, और पुत्र की पत्नी लगती है क्या पुत्र वधु, क्या लगेगी पुत्र वधु, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना। अमित राहुल का बेटा है, अमित किसका बेटा है राहुल का, राहुल की बहन कौन सारिका, सारिका को एक बेटा है कौन सोनू, कौन है, और एक बेटी है कौन रीता। राजा सोनू का मामा है, मामा कौन होगा अपनी मम्मी का भाई क्या लगेगा अपना मामा, यानी उसका नाम है क्या राजा, क्या नाम है राजा।
राजा सोनू का मामा है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? यानी लास्ट लाइन क्या कर दोगे, राजा की रीता कौन लगी, यानी पहले तो राजा का नाम आएगा, फिर किसका आएगा, रीता का, यानी राजा की रीता कौन लगती है, यानी अपनी बहन की लड़की अपनी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी इसका आंसर है अपना भांजी। क्या है, भांजी। हाँ स्टूडेंट, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया। दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहता था? ध्यान से देखना, वैसे सीधा सीधा आंसर आ रहा है पुपेरा भाई, यानी मामा की लड़के से कर दिया तो उस मनुष्य को पहले क्या कहता था, यानी पुपेरा भाई। तो ध्यान से देखना, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह, एक मनुष्य, ये लो मनुष्य, अपनी बेटी यानी पुत्री, पुत्री का विवाह अपनी मामी कौन होगी, इसकी कौन होगी, माँ, और माँ का कौन होगा, भाई, और भाई की कौन होगी, वो पत्नी, मामी के बेटे यानी इसका कौन होगा, वो बेटा से कर दिया। दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहता था, यानी इस मनुष्य को ये कौन कहता था, यानी इस पुत्री का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया, यानी ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। यानी लास्ट लाइन हमेशा क्या करनी है, उल्टी करनी है। ये मनुष्य, दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहता था, ये दामाद है, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा, पापा की बहन होगी बुआ, और बुआ के लड़के को बोलेंगे क्या, पुपेरा भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है। अतुल जमीर का लड़का है, अलका अमन की लड़की है, शीला अमन की पत्नी है, मोहन शीला का लड़का है, अतुल शीला का भाई है, जमीर मोहन से किससे संबंधित है? यानी सबसे पहले अतुल किसका लड़का है, अतुल लड़का है किसका, जमीर का। अलका अमन की लड़की है, अलका किसकी लड़की है, अमन की लड़की है, इस लाइन को ड्रॉप कर दो। शीला अमन की पत्नी है, शीला किसकी पत्नी है, अमन की पत्नी है। मोहन शीला का लड़का है, मोहन किसका लड़का है, शीला का लड़का है। अतुल शीला का भाई है, अतुल किसका भाई है, शीला का। अतुल किसका भाई है, शीला का भाई है। इस लाइन से कनेक्ट हो गई ये लाइन, अतुल किसका भाई है, शीला का। अब वापस शीला अमन की पत्नी है, शीला किसकी पत्नी है, अमन की। शीला पत्नी है किसकी, अमन की पत्नी है। इसी प्रकार अलका अमन की लड़की है, अलका अमन की क्या है, लड़की है। अलका है अमन की इसकी लड़की है, अलका अमन की लड़की है, शीला अमन की पत्नी है। मोहन शीला का लड़का है, मोहन किसका लड़का है, शीला का। ये लो, यानी ये क्या हो गए, भाई बहन। शीला अमन की पत्नी है, मोहन शीला का लड़का है, अतुल शीला का भाई है, अतुल शीला का भाई है। जमीर मोहन से कैसे संबंधित है, अंतिम लाइन को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। मोहन का जमीर कौन लगता है, ध्यान से देखो, ये कौन है, अपने मम्मी, ये कौन है, इसकी मम्मी, और ये कौन हो गया, मामा, और मामा का पिताजी क्या लगेगा, नाना लगेगा। यानी अपनी मम्मी, मम्मी का भाई के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र, ध्यान से देखो, प्रीति का किस नाम का पुत्र है, अरुण नामक पुत्र है। ये लो, राम प्रीति का भाई है, राम किसका भाई है, प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नाम की पुत्री है, नीता की भी रीमा नाम की पुत्री है। नीता राम की बहन है, नीता किसकी बहन है, राम की। ये लाइन वापस पढ़ो, नीता की भी रीमा नाम की पुत्री है। ये लो, रीमा नाम की पुत्री है, नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, मैंने बताया अंतिम लाइन को क्या करना है, उल्टा करना है। यानी रीमा का अरुण कौन लगता है, रीमा का अरुण कौन लगता है, ध्यान से देखना। ये कौन है, इसकी मम्मी, ये इसका भाई, ये इसके कौन हो गई, बहन, और बहन का लड़का
बहन का लड़का क्या लगेगा, यानी मम्मी, मम्मी की बहन अपनी लगेगी मौसी, और मौसी का लड़का क्या कहलाएगा, मौसेरा भाई। क्या कहलाएगा, मौसेरा भाई, यानी इसको कजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कजन बोल सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, 10 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। रघु और बाबू क्या है, जुड़वा, यानी दोनों ही क्या है, भाई है। रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है। बाबू की बहन कौन है, रीमा। ये लो, बाबू की बहन कौन है, रीमा। रीमा का पति कौन, यानी डेंजर लाइन से राजन। कौन है, राजन। रघु की मां लक्ष्मी है। रघु की मां कौन है, लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश, यानी डेंजर लाइन, ये लो राजेश। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यानी राजन का राजेश कौन लगता है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका शाला है, ये भी शाला है, और शाला की मम्मी लगी सास, और सास के हस्बैंड लगेंगे क्या, ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे स्टूडेंट, ससुर लगेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। यानी इस प्रश्न का निकल के आया ससुर। इस वीडियो को ज्यादा से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, और सेकंड पार्ट आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू।